गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं आवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज इसका आखिरी है। इसमें बचे हुए हिस्से को हम आज पढ़ेंगे और इसमें अभी तक हमने पढ़ा है कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे पर निर्भर है। फिर इसके कई हम छोटे छोटे अंशों को पढ़े हैं। आज फिर कल हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत की विविधताओं के बारे में इसमें हमने समझा। आज इसी का एक छोटा सा एलिमेंट है इनइक्वलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू सेफगार्ड देम। भारत में जो असमानताएं हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल जो इनइक्वलिटीज है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं ताकि ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं, ये जो असमानताएं हैं, उनको समाप्त किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज बोथ इन अ रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव लेड टू मोर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। दुर्भाग्यवश जो हमारे चाहे शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो असमानताएं हैं, जो आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, उससे क्या है कि सोसाइटी में क्या है ना, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अमीरी और गरीबों के बीच में, सामाजिक रूप से पिछड़े और अगड़ों के बीच में जो असमानताएं हैं, इस असमानताओं को पाटने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके सेफगार्ड के लिए कई प्रोविजन किए गए हैं। देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट, और इसके कई कारण थे। In our day-to-day life, we find that poor and the downtrodden are being exploited and ill-treated by the rich. The followers of one region look down upon others. People speaking different language have issue. The main folk are the exploiting the women. These type of the different cannot be called a form of डाइवर्सिटी। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में, डेली लाइफ में देखते हैं कि कैसे अमीर और गरीबों के बीच में जो असमानताएं हैं, कैसे भाषा के आधार पर हम एक भाषा बोलने वाले दूसरे भाषा बोलने वाले को कमतर समझते हैं, या महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, पुरुष और महिलाओं के बीच में जो कमतर है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कि जो महिला वर्कर्स हैं, वोमेन वर्कर्स हैं, उनको कम वेतन तनख्वाह दिया जाता है। रोज़ में जो काम करते हैं उनको कम वेतन दिया जाता है, या बहुत सारे कामों में उनको योग्य नहीं समझा जाता है, जिसके कारण उनके साथ जो इनइक्वलिटीज़ होती है, इन इनइक्वलिटियों को हम डाइवर्सिटी नहीं कर सकते हैं, बट दे आर इनइक्वलिटीज, प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इस तरह की असमानता से समाज में क्या होता है कि भेदभाव फैलता है और एक पूर्वाग्रह की धारणा भी फैलती है। अब नेक्स्ट है, एक टर्मोलॉजी आया है कि प्रिजुडाइस क्या है। प्रिजुडाइस मीन्स प्री जजमेंट, प्री कॉन्वेंस नोटिस one might have against any region, religion, color of the scheme of the individuals and their ascent, even the kind of the language they speak or clothes they wear. प्रिजुडाइज का मतलब है कि हमारे मन में एक पूर्व धारणा है, जो निगेटिव पूर्व धारणा बना रखा है हमने कि इस तरह के बोलने वाले खराब होते हैं, या इस तरह के कपड़ा पहनने वाले पिछड़े हुए हैं या खराब हैं, या इस तरह के खाने पीने वाले खराब हैं, या फलाना टोपी पहनने वाला खराब है, या चंदन लगाने वाला खराब है, या इस तरह का जितना भी धारणा है जो हमारे मन में होता है, जो नकारात्मक है, इन अवधारणाओं को हम प्रिजुडाइज कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन और सेकेंड टर्मोलॉजी है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर द प्रिजुडाइज और एक्ट इन blessed manner. For the example, the British discriminated against the Indians largely because of their the prejudice and a feeling of superiority. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब प्रिजुडाइज हमारे मन में होता है कि ये कमज़ोर है या कमतर है, इस तरह का हमारे धारणा है, तो हम उसके साथ भेदभाव करते हैं कि ये नीचा है या निचले टाइप का है। जैसे अंग्रेज़ हमसे भेदभाव किया करते थे, वे मानते थे कि यूरोपियन ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं इंडियंस से, गोरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं काले लोगों से।
Many social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chand Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati, Bal Gangadhar Tilak, and many more have already done a lot of the great read of these inequalities and other social evils like untouchability, gender bias, unemployment, illiteracy, etc. Even then, many evils are still worshipped in India. बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे लोग, उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रयास किया कि ये जो असमानताएं हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो छुआछूत जैसी बुराइयां हैं, जो जेंडर बायस बुराइयां हैं, जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, या इलिटरेसी यानी साक्षरता की जो निरक्षर लोग हैं उनकी जो समस्या है, इवन देन मेनी इविल्स आर स्टिल वाइड स्प्रेड इन इंडिया, इन सब से मुक्ति के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया. When the Constitution of India was being framed, our national leaders kept this in mind. Therefore, they include many such provisions in a constitutions which aim at bringing social, economic and political equality. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात थी कि हमारे समाज में जो असमानताएं हैं, उस असमानताओं को कैसे समाप्त किया जा सके. इसलिए उन्होंने therefore they include many such provisions in the constitution and which aim at the bringing social, economic and political equality. और इसलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म लाया, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 14 कहता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी. तो ये इक्वलिटी मीन्स क्या है कि इस देश में सभी लोग हों, चाहे वो किसी भी हो भाषा के, जाति के, रंग रूप के, वे सब समान हैं. आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता. अब कोई भी हो, इस देश के गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी की वोटिंग कैपेबिलिटी एक है, बोलने की स्वतंत्रता एक जैसी है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लान एक्ट अपॉन दीज डायरेक्ट हैव द social, economic, political. The fundamental rights like a right to freedom, right to equality, right against exploitation have been incorporated in the Constitution. Similarly, the directive principle of the state policy are the guardians, are the guidelines to the government at different levels to plan and act upon. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जिसमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं. जो गाइडलाइन दिया गया, उसी के आधार पर एक राज्य कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का सपना देखा गया. These directive principles have gone a long way in achieving a national goals of the economic, social और justice. और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये एक ड्रीम है जिसके रास्ते पर चलकर भारत आर्थिक, सामाजिक न्याय कर सकेगा, आर्थिक और सामाजिक न्याय कर सकेगा. यू विल रीड अबाउट दिस इन क्लास 7, और इसको हम क्लास 7 में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है our rural community. India is mainly land of the village. 2/3 of the population of our community live in the village, and the village our rural community. Most of the rural population depends upon the agriculture, their means of livelihood. After the independence, India has made tremendous progress in the field of the agriculture, industry, power generation, and other resource. And this impact the development can be seen in the village. Also, most of the villages are now linked to the cities by the roads or railways. भारत गाँव का देश है. इसकी 2/3 मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो गाँव में निवास करती है. दीज विलेज रिप्रेजेंट्स आवर रूरल कम्युनिटी. और ये हमारी ग्रामीण व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है. ठीक ना. Most of the rural population depends upon the agriculture. They are means of the livelihood. और इनके जो जीने का माध्यम है, इनके जो जीवन यापन करने का माध्यम है, वो एग्रीकल्चर है. और आज़ादी के बाद
After independence, India has made tremendous progress in the field of the agriculture, industry, power generation and the other resource. और आज़ादी के बाद भारत ने एक लंबा छलांग लगाया है, लंबी प्रगति की है खेती में, औद्योगिकरण में, ऊर्जा के संचय में और दूसरे स्रोतों में. The impact of these development can be seen in the village also. और ये जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट है, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट है, वो गांव में भी अब दिखने लगा है. मैनी ऑफ द विलेज आर नाउ लिंक्ड इन द सिटीज बाय द रोड्स और रेलवेज. आज देश के बहुत सारे गांव शहरों से सड़कों के माध्यम से और रेलवे के माध्यम से जुड़े हुए हैं. The use of the electricity has revolutionized in the rural life. Television, radio, telephone, different types of the home applicants are the common in the rural areas also. New agriculture implements, fertilizers, and the finances are the easily available. These have the help the farmers of the green revolutions. आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं.